भारत में भविष्य के 5 सबसे लाभदायक व्यवसाय, 5 फ्यूचर बिजनेसेस इन इंडिया। क्या हाल है दोस्तों? गीग्रोव गायन में आपका स्वागत है, जहां हम आपके दिमाग की ग्रोथ और आपके हसल की स्पीड दोनों को बढ़ाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की, अपॉर्चुनिटीज की और एक ऐसे देश की जो बनने वाला है सुपर पावर। जी हां, अपना भारत, इंडिया, एक ऐसा देश जो तेजी से विकास कर रहा है, में भविष्य के लिए कई नए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज उभर रहे हैं। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और इनोवेशन बढ़ रहे हैं, कई सेक्टर्स में ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। तो अगर आप भी अपने एंटरप्रेन्योरियल ड्रीम्स को चेस करने के लिए तैयार हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। यहाँ हम भारत में 5 ऐसे फ्यूचर बिजनेसेस के बारे में बात करेंगे जो आने वाले समय में सबसे ज्यादा लाभदायक साबित हो सकते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे सेक्टर की जो पिछले कुछ सालों में आग लगा चुका है, ई कॉमर्स। Amazon, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड तो पहले से ही तेज था, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के बाद तो जैसे सुनामी आ गया। इस सुनामी में सवारी कर रहे हैं D2C ब्रांड्स, डायरेक्ट टू कंज्यूमर ब्रांड्स। ये ब्रांड्स बिना किसी मिडलमैन के डायरेक्टली कस्टमर्स तक पहुंच रहे हैं और कस्टमर्स को भी ये कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आ रहा है, क्योंकि D2C ब्रांड्स का फोकस होता है क्वालिटी प्रोडक्ट्स और पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस पर। अगर आपके पास कोई यूनिक प्रोडक्ट आइडिया है, तो D2C बिजनेस मॉडल आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। अपनी वेबसाइट बनाओ, सोशल मीडिया पर मार्केटिंग करो और कस्टमर्स से डायरेक्ट कनेक्ट करो। लेकिन कंपटीशन भी बहुत है, इसलिए आपको क्रिएटिव होना होगा, अपने ब्रांड को यूनिक बनाना होगा और कस्टमर्स को वाव करना होगा। याद रखो, हसल करना पीडी देगा। दोस्तों, क्लाइमेट चेंज कोई मजाक नहीं है और इसीलिए पूरी दुनिया ढूंढ रही है क्लीन एनर्जी के ऑल्टरनेटिव्स। भारत भी इसमें पीछे नहीं है। सरकार ने 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोडक्शन को 500 गीगावाट्स तक बढ़ाने का टारगेट रखा है। यह एक ह्यूज अपॉर्चुनिटी है एंटरप्रेन्योर्स के लिए। सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, इन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बेआइचा रहा है और नए नए स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। अगर आप टेक्नोलॉजी और सस्टेनेबिलिटी को कंबाइन करके कुछ नया करना चाहते हैं, तो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आपके लिए परफेक्ट है। सोलर पैनल्स इंस्टॉल करना हो, विंड टर्बाइन्स बनाना हो या फिर एनर्जी एफिशिएंट होम्स डिजाइन करना हो, अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं। लेकिन याद रखो, यह सेक्टर कैपिटल इंटेंसिव है, मतलब शुरुआत में इन्वेस्टमेंट ज्यादा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी शानदार होते हैं। चैप्टर 3, टाइटल एडटेक, पढ़ाई का नया अंदाज। बायजूस, यूनाकेडमी, वेदांतु, ये नाम तो आपने सुने ही होंगे। ये एडटेक जायंट्स ने भारत में एजुकेशन को बदलकर रख दिया है। पहले जहां पढ़ाई का मतलब सिर्फ किताबें और क्लासरूम्स होता था, वहीं आज ऑनलाइन लर्निंग ने एक नया ही डिमेंशन खोल दिया है। स्मार्टफोन और इंटरनेट की पहुंच बढ़ने के साथ साथ ऑनलाइन एजुकेशन का डिमांड भी तेजी से बढ़ रहा है। और ये सिर्फ स्कूल और कॉलेज स्टूडेंट्स तक ही सीमित नहीं है। अपस्किलिंग, प्रोफेशनल कोर्सेज, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, हर तरह के लर्नर्स के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं। अगर आपके पास टीचिंग का कीड़ा है और आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लाखों स्टूडेंट्स तक पहुंचना चाहते हैं, तो एडटेक सेक्टर आपके लिए है। अपना ऑनलाइन कोर्स लॉन्च करो, एजुकेशनल ऐप बनाओ या फिर वर्चुअल ट्यूटरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करो। ऑप्शंस बहुत हैं। चैप्टर 4, टाइटल हेल्थ टेक और टेलीमेडिसिन, सेहत अब आपके हाथ में। कोविड-19 पैंडेमिक ने हमें सिखाया है कि हेल्थ इज वेल्थ, और इस पैंडेमिक ने हेल्थ सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन भी तेज कर दिया है। टेलीमेडिसिन, एआई ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स, वेयरेबल हेल्थ डिवाइसेस, ये इनोवेशंस हेल्थ सेक्टर को नया आयाम दे रहे हैं। आज आप घर बैठे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन मेडिसिन ऑर्डर कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। यह सेक्टर तेजी से बेआइच रहा है और इसमें एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत स्कोप है। आप हेल्थ ट्रैकिंग ऐप बना सकते हैं, ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकते हैं या फिर एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल्स डेवलप कर सकते हैं। यह सेक्टर न सिर्फ प्रॉफिटेबल है, बल्कि आपको लोगों की सेहत सुधारने का भी मौका देता है। चैप्टर 5, टाइटल एग्रीटेक और फूड प्रोसेसिंग, खेती का नया रेवोल्यूशन। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है, लेकिन अभी भी हमारे किसानों को कई चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लो यील्ड, क्लाइमेट चेंज, लैक ऑफ मार्केट एक्सेस। यहां पर आता है एग्रीटेक का रोल।
एग्रीटेक स्टार्टअप्स किसानों की प्रोडक्टिविटी और प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। चाहे बात हो हाई यील्ड सीड्स की, स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम्स की या फिर क्रॉप मॉनिटरिंग ड्रोन्स की, एग्रीटेक में इनोवेशन की कोई कमी नहीं है। फूड प्रोसेसिंग भी एक ऐसा सेक्टर है जिसमें बहुत पोटेंशियल है। भारत में बहुत सारा फल और सब्जी खराब हो जाता है क्योंकि उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाती। फूड प्रोसेसिंग यूनिट सेटअप करके न सिर्फ फूड वेस्टेज को रोका जा सकता है, बल्कि किसानों को बेटर प्राइसेस भी दिलाई जा सकती हैं। आउटरो टाइटल तो तैयार हैं आप? तो दोस्तों, ये थे भारत में भविष्य के 5 सबसे लाभदायक व्यवसाय। ई कॉमर्स से लेकर एग्रीटेक तक हर सेक्टर में ग्रोथ पोटेंशियल है। लेकिन सिर्फ पोटेंशियल ही काफी नहीं है, आपको अपने हस्टल को भी लेवल अप करना होगा। भारत में आने वाले समय में कई सेक्टर्स में ग्रोथ पोटेंशियल है। जो एंटरप्रेन्योर्स इन सेक्टर्स में इनोवेशन और वैल्यू क्रिएशन पर फोकस करेंगे, उनके लिए आने वाला समय बहुत प्रॉमिसिंग है। तो सोचो मत, कर दिखाओ। अपने ड्रीम्स को चेस करो, हसल करो और अपना मार्ग बनाओ। और हां, गीक ग्रोव गायन को सब्सक्राइब करना मत भूलना फॉर मोर सच ऑसम कंटेंट। Until next time, keep hustling.